हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सीरीज में कंप्यूटर का ये 14th वीडियो है, पार्ट 14 इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर नॉलेज आरआरबी जेएसटी एग्जाम के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे लगभग आपके 10 से 11 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आज का जो टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ये 1960 में शुरू हुआ। इंटरनेट ओरिजिनेटेड एज अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इन द यूएसए। यूएसए में अर्पानेट के थ्रू स्टार्ट हुआ, मेनली फॉर डिफेंस एंड रिसर्च कम्युनिकेशन। तो ये पहले किस चीज में यूज होता था? डिफेंस में और रिसर्च कम्युनिकेशन में। उसके बाद 1970-80 का दौर आया। नेटवर्किंग एक्सपेंडेड टू यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब इस नेटवर्क को यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थाएं जितने भी थी उनमें इसको एक्सपेंड किया गया। 1983 में एक प्रोटोकॉल आया जिसको बोलते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे बाद में। वाज इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। इसे कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। 1990 में टीम बर्नर्स-ली, इस नाम को याद रखिएगा, टीम बर्नर्स-ली डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब। दिस मेड इंटरनेट यूजर फ्रेंडली विथ वेबसाइट एंड हाइपरलिंक्स। तो बेसिकली 1990 से ही आपका इंटरनेट जो जिसको हम वर्तमान रूप में देखते हैं उसका स्टार्ट होता है टीम बर्नर्स-ली, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया और जिससे कि क्या हुआ कि इंटरनेट हमारे लिए यूजर फ्रेंडली बन गया। हमारे पास वेबसाइट्स हो गई, हाइपरलिंक्स हो गई टू नेविगेट, और हमने इंटरनेट सर्फिंग स्टार्ट कर दिया। 1995 ऑनवर्ड्स कमर्शियल यूज ऑफ द इंटरनेट बिगैन। ईमेल्स, ई कॉमर्स, सर्च इंजिन्स, सोशल नेटवर्किंग। तो 1995 के बाद इंटरनेट का कमर्शियल यूज स्टार्ट हुआ, जिसमें कि ईमेल्स आया, उसके बाद ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आया, सर्च इंजिन्स जैसे कि गूगल वगैरह आ गया, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी स्टार्ट हो गई। तो ये आपका शॉर्ट में आपने इंटरनेट का हिस्ट्री समझ लिया। अब आते हैं इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स। तो पहला है डायल अप कनेक्शन। दिस इज ओल्डेस्ट मेथड। ये टेलीफोन लाइन में यूज होता था। वेरी स्लो। इसका स्पीड कितना होता था? 56 kbps। कैनॉट यूज फोन एंड इंटरनेट एट द सेम टाइम। तो आप इंटरनेट और फोन दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते थे डायल अप कनेक्शन में। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हाई स्पीड कनेक्शन वाया डीएसएल, केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपका डीएसएल के थ्रू या केबल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आप हाई स्पीड कनेक्शन ब्रॉडबैंड की सहायता से आप ले सकते हैं। ऑलवेज ऑन कनेक्शन, मच फास्टर। तो ये हमेशा ऑन रहता है और इट इज मच फास्टर देन द डायल अप कनेक्शन। वायरलेस, जिसमें कि वाईफाई आ गया, मोबाइल डेटा 3G, 4G और 5G। प्रोवाइड्स मोबिलिटी, मतलब इसको वायर्ड मीडियम में कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप मोबाइल की सहायता से, आप लैपटॉप की सहायता से इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट ऑन लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स। 5G गिव्स अल्ट्रा हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। तो अल्ट्रा हाई स्पीड तो आपको पता ही है 5G में मिलता है, और साथ ही साथ लो लेटेंसी भी मिलता है। चौथा टाइप है आपका सैटेलाइट इंटरनेट, जिसमें डिश एंटीना की तरह एक सेटअप लगाया जाता है, जिसकी सहायता से आप डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन रिसीव कर सकते हैं, और ये बेसिकली रिमोट एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट के यूज करने के लिए कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल है, उसको हम देख लेते हैं। टीसीपी/आईपी, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, बेस फॉर डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। तो डेटा ट्रांसफर जो इंटरनेट पे होता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। दूसरा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स। HTTPS इक्वल टू सिक्योर वर्जन विथ इंक्रिप्शन। तो जहां पे एस लगा हुआ है इसका मतलब है सिक्योर है ये वेबसाइट। किसी वेबसाइट के URL में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा HTTPS देन : /, तो यही HTTPS है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। दिस इज यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल होता है फॉर सेंडिंग ईमेल्स। लास्ट है POP3 और IMAP फॉर रिसीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल्स। तो इसका भी रिसीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल्स के लिए ही इस्तेमाल होता है POP3 और IMAP का। इंपॉर्टेंट इंटरनेट टर्म्स, पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW भी बोला जाता है, और कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट लिंक टुगेदर। तो आज हम देखते हैं कि इंटरनेट पे कई सारे वेबसाइट्स हैं, तो सारे वेबसाइट्स को अगर मिला लेंगे तो वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बन जाएगा। वेब पेज, अ सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वेब। तो अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसका अगर सबसे पहले होम पेज लोड होता है, तो वो जो होम पेज हुआ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेज, वही होता है वेब पेज।
वेबसाइट, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस अंडर वन डोमेन। जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसमें होम रहता है, अबाउट अस और करियर्स एंड ऐसे करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है एक दूसरे से लिंक। तो सारे पेजेस को मिला के पूरा वेबसाइट बनता है। सिंगल पेज को वेब पेज, और सारे जितने भी पेजेस इंटरलिंक्ड हैं उस वेबसाइट में, उसको पूरे को वेबसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर टू व्यू वेबसाइट्स। तो आप वेबसाइट को कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करते हैं? दैट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के एग्जांपल है क्रोम, फायरफॉक्स, एज और सफारी। वेब सर्वर क्या है? स्पेशल कंप्यूटर्स दैट होस्ट वेबसाइट। तो कुछ वेब सर्वर होते हैं जहां पे अगर आप वेबसाइट को होस्ट करते हैं ऑनलाइन तो उस सर्वर पर जाके स्टोर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द वेब एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स। तो किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर उसको सर्च करते हैं, तो वही इसका यूआरएल हो गया। जैसे कि https www.google.com। नेक्स्ट है डोमेन नेम, इजी टू रिमेंबर नेम्स ऑफ वेबसाइट, जैसे कि example.com। जैसे google.com हो गया, तो ये क्या है? एक डोमेन नेम है, ठीक है। ब्लॉग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिकल्स, जर्नल्स, ओपिनियंस। तो ब्लॉग भी होता है। ब्लॉग में बेसिकली आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जर्नल्स, अपने विचार, ये सब आप लिख सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? वर्डप्रेस और ब्लॉगर। सर्च इंजन क्या है? टूल टू फाइंड इन्फो ऑन वेब। तो गूगल, याहू और ये सब सारी चीजें क्या है? सर्च इंजन है, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स वगैरह बनाने में। स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इसके अंदर कुछ टैग्स यूज होती है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल है P टैग, H1 टैग, IMG टैग, A टैग। तो इस तरह का टैग कहाँ इस्तेमाल होता है? HTML में इस्तेमाल होता है। डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ कंटेंट। तो वेब पेज जब आप बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग आप HTML के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। अलॉन्ग विथ CSS, जिसका इस्तेमाल होता है डिजाइन के लिए, और जावास्क्रिप्ट, जिसका इस्तेमाल होता है इंटरएक्टिविटी बढ़ाने के लिए वेबसाइट में। फॉर्म्स द बेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में HTML हो जाता है स्ट्रक्चर के लिए, CSS हो जाता है डिजाइन के लिए, और जावास्क्रिप्ट हो जाता है इंटरएक्टिव उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। तो पहला क्या है इसमें? ईमेल, फास्टेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ईमेल आप जानते ही हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, बैंकिंग, पेमेंट्स। तो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए वो भी एक तरह से सर्विसेज ऑफ इंटरनेट ही है। ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, कोर्सेज लाइक कोर्सेरा, बाइजूस, खान अकेडमी। तो ये ई लर्निंग भी पॉसिबल कैसे हो पाता है? इंटरनेट के थ्रू ही। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक आधार, पासपोर्ट, इनकम टैक्स फाइलिंग। आजकल आप जाके वेबसाइट पे ये सारे काम आप लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि गूगल ड्राइव में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, फाइल, इमेजेस, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स फॉर स्टोरिंग और शेयरिंग फाइल्स। तो वहां आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उससे शेयर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेम्स, म्यूजिक, मूवीज, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। तो एंटरटेनमेंट भी आपका इंटरनेट की सहायता से पॉसिबल हो पाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इन सब ऐप के थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, और ये भी आपका इंटरनेट की सहायता से ही उपलब्ध हो पाता है। कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसमें क्या क्या आ जाएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जिसको एक्स बोला जाता है। इसका इस्तेमाल होता है फॉर कनेक्टिंग विद पीपल, शेयरिंग इन्फो एंड करियर नेटवर्किंग के लिए। करियर नेटवर्किंग के लिए आपका लिंक्डइन हो गया। और यूट्यूब में क्या होता है? वीडियो शेयरिंग, वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन मीटिंग्स अरेंज करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप और वेबएक्स। इट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, रिमोट वर्क एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ डिफिनेशंस, जिसको हमने अच्छे से देख लिया है। अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये 2019 में आपका आया हुआ प्रश्न है। एप्लीकेशन सच एज फायरफॉक्स विच आर यूज्ड एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वर्ल्ड वाइड वेब आर कॉल्ड। तो जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, फायरफॉक्स किस चीज का एग्जांपल है? वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का और भी एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एज, सफारी, गूगल क्रोम, एक्सेट्रा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ interconnected networks. The internet is a large network of networks. Yes. The internet allows to send electronic email. Yes. View web pages. Yes. Connect to servers all around the world. Yes. तो इसका भी हो जाएगा all of the above. Which of the following is an example of connectivity? Connectivity का example हो जाएगा internet. Internet was developed in the 1950s. Which of the following is not a type of broadband internet connection?
डायल अप जो है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, बाकी सब आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। व्हाट डज द एक्रोनिम ISP स्टैंड्स फॉर? ISP का फुल फॉर्म बताना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Your business has contracted with another company to have them host and run an application for your company over the internet. The company providing the service to your business is called an internet service provider. DSL is an example of which connection? DSL broadband का example है। Fill in the blanks networks can be used for public internet access at hotspots such as restaurants, coffee shops, etc. क्या हो जाएगा इसका? Wi-Fi networks. The standard protocol of the internet is TCP/IP. In computing, IP address means Internet Protocol address. Each IP packet must contain source and destination addresses. An IP address is how many bit number? This is 32 bit. FTP can transfer files between any computers that have an internet connection. Here FTP stands for File Transfer Protocol. Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web based information? क्या हो जाएगा इसका? HTTP. What is the full form of HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Documents converted to fill in the blanks can be published on the web. क्या हो जाएगा? HTML. HTML is used for designing web pages. Here HTML stands for Hypertext Markup Language. Third, in HTML, tags consist of keywords enclosed within क्या हो जाएगा? Angular brackets. Telnet is a protocol. Fill in the blank service allows a group of internet users to exchange their views on some common topic. This is Usenet. Which protocol provides email facility among different hosts? क्या हो जाएगा? SMTP. What is the full form of VoIP? This is Voice over Internet Protocol. Which of the following protocols is used to receive email? This is POP3. The internet service that provides a multimedia interface to available resources is called, this is World Wide Web. Fill in the blanks uses an addressing scheme known as URL indicate the location of files on the web. क्या हो जाएगा? World Wide Web. The www is made up of the set of interconnected fill in the blanks that are linked together over the internet. क्या होगा इसका? Web pages. What is a website? A location on the World Wide Web. A website address is a unique name that identifies a specific fill in the blanks on the web. This is website. Fill in the blanks appearing on a web page opens another document when clicked. This is hyperlink. A reference to data that reader can directly follow by selecting or hovering is, this is hyperlink. A website is a collection of web pages. Fill in the blanks is a collection of web pages and fill in the blanks is the very first page that we seen on the opening of website. So website is the collection of web pages or home page is the very first page that you see when you open a website. A browser is a software program to view web pages on the internet. Conference, Netscape, Net Meeting, Internet Explorer enables, choose the option that best describes. क्या हो जाएगा? Live real time conferencing. To view information on the web, you must have a web browser. Which key on a Windows keyboard sets to full screen mode in most browser? This is F11. C हो जाएगा. In a web browser, which of the following is used to save frequently visited websites? This is favorites. Fill in the blanks. Which contains billions of documents called web pages is one of the more popular services on the internet. This is web server. What is URL? The address of a document or page on the World Wide Web. Which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources? This is URL. Absolute. Fill in the blanks contains the complete address of a file on the internet. क्या हो जाएगा इसका? URL. Which of the following must be contained in a URL? A protocol identifier, www, and the unique registered domain name. URL identifies the location of a specific web page on the internet. Here URL stands for Uniform Resource Locator. Which among the following terms means or refers to web address of a page? This is URL. The last three letters of the domain name describes the type of organization. An educational institution would generally have the following in its domain name. It will have .edu. Which of the following domains is used by profit business? This will be .com. Specialized programs that assist users in locating information on the web are called search engines. Which among the following is a search engine?
This is Google. Fill in the blanks is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. This is HIT. Project Loan is a search engine project by fill in the blanks for providing internet access to rural and remote areas using high altitude helium filled balloons. This is a project by Google. Which of the following is always a part of email address? This is @. Which one of the following is not an email service provider? Bing आपका सर्च इंजन है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बाकी हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं. जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्पैम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस? तो इसमें देखिए स्पेस नहीं रहेगा किसी में भी, अगर यहाँ भी स्पेस है तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5th. व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस? यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम. Which of the following statements are used in an email to express emotions or feelings clearly? This is emotions or smileys. If you receive an email from someone you don't know, what should you do? Delete it without opening it. Which of the following is not a term pertaining to email? Inbox email से related term है, sender receiver email से related term है, PowerPoint आपका presentation slides बनाने के लिए यूज होता है, तो ये आपका email से related नहीं है. Storage area for email messages is called, this is called mailbox. An email address typically consists of a user ID followed by the which sign and the domain name that manages the user's electronic post office box. क्या हो जाएगा? @sign. Video conferencing is used for talking to each other, communication purpose, live conversation. तो सारा all of the above हो जाएगा. Who is the founder of Facebook, which is currently the #1 social networking website in India? This is Mark Zuckerberg. Process of trading goods over the internet is called as e-trading. A cookie stores information about the user's web activity. Which of the following is most commonly used to identify return visitors to a website? This is cookie. Which of the following terms is associated with internet email? This is bookmark. A stored link to a web page in order to have a quick and easy access to it later is called bookmark. A host on the internet finds another host by its IP एड्रेस. तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. ये कंप्यूटर का लास्ट वीडियो था. तो टोटल कंप्यूटर्स का आपका 14 पार्ट्स है. आप सारे पार्ट्स देखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से आपका 10 से 11 प्रश्न जरूर से जरूर रहेगा. तो आप कंप्यूटर पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मैं एक साथ सारे लिंक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा सारे वीडियोस को एक्सेस करना. तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही. उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो के साथ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. जय हिंद.